Hello everyone, this is Shubham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today I have taken an article from the Hindu newspaper, and in this session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabulary and grammar which is used while writing these news articles. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is Australia-Japan PMs to visit India ahead of Quad Summit। देखिए जब भी टू और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर दिखाई दे टू विजिट, यहाँ पे टू उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विजिट है, तो उस चीज़ को समझना है कि ये चीज़ें निर्धारित है भविष्य में होने के लिए। ठीक है, तो ये फ्यूचर टेंस की बात है। ठीक है, तो कहता है कि जो ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो पीएम्स हैं वो विजिट करेंगे, यानी कि टू विजिट यानी कि वो विजिट करने वाले हैं, वो विजिट करेंगे इंडिया यानी कि भारत का, अहेड यानी कि अहेड मतलब होता है के पहले, ऑफ क्वाड समिट। कहता है कि जो क्वाड सम्मेलन है, समिट मतलब होता है सम्मेलन, तो जो क्वाड सम्मेलन होने वाला है उससे पहले जो ऑस्ट्रेलियाई जो प्रधानमंत्री या जापानीज प्रधानमंत्री हैं वो भारत का दौरा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे आप रीड करके जो अपना रीडिंग स्किल है वो इंप्रूव कर सकते हैं। आपको ओवरऑल पूरा इंग्लिश जो है उसको इन्हांस कर सकते हैं। रीडिंग का एक बेनिफिट ये होता है कि आपका इंग्लिश के साथ जो एक्सपोजर है वो हमेशा बना रहता है, आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, आप कभी भी डिसकम्फर्ट फील नहीं करते इंग्लिश में, क्योंकि डेली का इंटरेक्शन जो है इंग्लिश के साथ हमारा रीडिंग से होते रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश लर्नर्स के लिए। ठीक है, तो डेली एक आर्टिकल आप पिक कीजिए, उसको रीड कीजिए, ये आपको इंग्लिश को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाने में मदद करता है, रीडिंग जो है वो। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आप आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे दोस्तों हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ने वाले हैं, बड़ी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड जापान विल विजिट इंडिया इन मार्च। यहाँ तक समझते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के और जापान के विल विजिट, वो विजिट करेंगे, दौरा करेंगे। विजिट मतलब होता है दौरा करना, इंडिया का इन मार्च में। ठीक है, तो विल विजिट जो है यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, इन वॉट इज बीइंग इंटरप्रेटेड, देखिए इन वॉट इज बीइंग इंटरप्रेटेड, यहाँ पे वॉट जो है वो एक कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। इज यहाँ पे इज बीइंग इंटरप्रेटेड यानी कि यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया गया है, और एक किस चीज़ का पैसिव है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव है। देखिए इज एम आर के साथ बीइंग और उसके बाद फिर अगर V3 आता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव यूज किया गया है। तो कहते हैं कि जिसे वोट मतलब तो ऐसे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जब कंजंक्शन यूज होता है तो उसका मतलब होता है जिसे। ठीक है, तो जिसे इज बीइंग इंटरप्रेटेड यानी कि जिसको आकलन किया जा रहा है, जिसको समझा जा रहा है, किस रूप में समझा जा रहा है, तो एज मतलब होता है किस रूप में, ऐसे किस रूप में या फिर जैसे। ठीक है, तो एज अ वार्मिंग ऑफ टाइज यानी रिश्ते को गर्म करने के रूप में इसको आकलन किया जा रहा है। अहेड मतलब आगे या फिर पहले, ऑफ द क्वाड लीडर समिट, क्वाड लीडर्स जो समिट होने वाला है, समिट मतलब होता है सम्मेलन, जो सम्मेलन होने वाला है इन ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले जो इन प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलियन और जापानीज प्रधानमंत्री का जो इंडिया में दौरा है उसको समझा जा रहा है किस रूप में, तो एज अ वार्मिंग ऑफ टाइज यानी कि रिश्ते को गर्म किए जाने का। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, कहता है कि द ऑफिस ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज, देखिए एक चीज़ याद रखिए आपके, जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी वो एंथनी एल्बनीज हैं। ठीक है, तो ये आपको करेंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये कहते हैं कि द ऑफिस ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज का जो ऑफिस यानी कि कार्यालय है, ऑन सैटरडे शनिवार को अनाउंस, उसने घोषणा किया है। यहाँ पे अनाउंस्ड सिर्फ V2 यूज हुआ है, यानी कि फास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, क्या अनाउंस किया है भाई, तो डैट की ही विल स्टार्ट, वो शुरू करेंगे, विल स्टार्ट यहाँ पे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है। हिज अपना मार्च 8 to 11 टूर, कहता है कि जो एंथनी ब्लिंकन का जो ऑफिस है उसने घोषणा किया है कि ही विल स्टार्ट, वो स्टार्ट करेंगे हिज मार्च 8 to 11 यानी कि 8 मार्च से लेकर 11 मार्च का जो उनका टूर है यानी कि जो यात्रा है ऑफ इंडिया, भारत का, फ्रॉम अहमदाबाद, वो अहमदाबाद से इस चीज़ की शुरुआत करेंगे। ठीक है, वेयर जहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ज्वाइन, जहां उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्वाइन करेंगे हिम, उनके साथ, एट द 4th टेस्ट मैच ऑफ द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। कहते हैं कि जो बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफी टेस्ट 4था टेस्ट मैच जो होने वाला है
वहाँ पे मोदी जो है अहमदाबाद में उनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं को इंसाइडिंग विथ होली, यानी कि होली के मौके पर। को इंसाइडिंग विथ होली इसका मतलब हो गया कि होली के मौके पर। को इंसाइडिंग मतलब होता है मौके पे। तो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि जो ऑफिस है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज का ऑन सैटरडे यानी सैटरडे को अनाउंस किया, वहाँ से घोषणा हुआ है कि ही विल स्टार्ट, वो स्टार्ट करेंगे हिज 8 to 11, जो 8 मार्च से जो 11 मार्च तक जो उनका टूर होने वाला है ऑफ इंडिया, भारत का, फ्रॉम अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद से वो शुरुआत करने वाले हैं, जहाँ वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ज्वाइन, जहाँ उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्वाइन करेंगे उनके साथ। किस चीज़ के मौके पर भाई? तो एट द 4th टेस्ट मैच ऑफ द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफी होने वाला है उसके मौके पे अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जो है उनका यात्रा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आगे कहता है कि जापानीज मीडिया हैज़ रिपोर्टेड दैट प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा विल रिच दिल्ली ऑन मार्च 19। तो जापानीज जो मीडिया है हैज़ रिपोर्टेड, रिपोर्ट मतलब होता है खबर देना, तो ऐसी खबर आई है वहाँ से जापानीज मीडिया से कि प्रधानमंत्री जो फ्यूमियो किशिदा हैं विल रिच, वो पहुँचेंगे दिल्ली को ऑन मार्च 19, यानी कि 19 मार्च को दिल्ली पहुँचेंगे, ठीक है। अब आगे कहता है कि आवर रिलेशनशिप विथ इंडिया इज़ स्ट्रॉन्ग, जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारा संबंध है विथ इंडिया, इंडिया के साथ, इज़ स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत है, बट लेकिन इट कैन बी स्ट्रॉन्गर, यह और मजबूत हो सकता है। इट इज़ अंडर पिंड बाई आवर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहता है कि यह हमारे व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत है। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है व्यापक, स्ट्रेटेजिक मतलब होता है रणनीतिक, और पार्टनरशिप मतलब होता है साझेदारी। तो कहता है कि इट इज़ अंडर पिंड बाई आवर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यह हमारे व्यापक जो रणनीतिक और साझेदारी है उसके तहत है। विच अंडरस्कोर्स, जो अंडरस्कोर्स करता है, जो रेखांकित करता है, अंडरस्कोर्स मतलब होता है रेखांकित करना, तो जो रेखांकित करता है, जॉइंट यानी कि साझेदार, कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता का, कमिटमेंट मतलब होता है प्रतिबद्धता, तो जो रेखांकित करता है हमारा संयुक्त, जॉइंट मतलब होता है संयुक्त, तो संयुक्त कमिटमेंट का यानी कि प्रतिबद्धता को, टू वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम कर रहा होना, एक साथ काम करने का, टू एनहांस, बढ़ाने के लिए, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, तो आवर डिफेंस, हमारे रक्षा को, इकोनॉमिक, हमारे आर्थिक चीज़ों को, एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट है, जो हित की चीज़ें हैं उसको बढ़ाने के लिए, सेड मिस्टर एल्बनीज ने ऐसा कहा है, ठीक है। अभी तक ये पिछले वाला जो सेंटेंस है वो ख़त्म नहीं हुआ था, अभी एल्बनीज के बारे में ही जानकारी दी जा रही है, ठीक है। कहता है कि हु केम टू पावर, वो सत्ते में आए थे, एल्बनीज के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ केम है यानी कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है, V2 यूज हुआ है। तो कहते हैं कि लास्ट मई में वे सत्ते में आए। वेन ही हैड ट्रेवल, जब उन्होंने तब उन्होंने यात्रा किया, ट्रेवल मतलब होता है यात्रा किया था, हैड ट्रेवल्ड यानी कि ये चीज़ें पास्ट परफेक्ट टेंस है, तब उन्होंने यात्रा किया था। टू टोक्यो का, टू पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट मतलब था भाग लेना, इन द क्वाड लीडर्स समिट, कहता है कि जो क्वाड लीडर्स का जो समिट होने वाला है उस समय उन्होंने यात्रा किया था टोक्यो का, ठीक है। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड यानी कि इलेक्ट किए जाने के बाद, यानी कि चुने जाने के बाद, इलेक्ट मतलब होता है चुने जाना, तो चुने जाने के बाद, टू द ऑफिस में, आफ्टर डिफीटिंग यानी कि हराने के बाद, डिफीट मतलब होता है हराना, तो किसे हराया था उन्होंने, तो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, यानी कि स्कॉट मॉरिसन को हराने के बाद वे यात्रा किए थे टोक्यो का, पार्टिसिपेट करने के लिए क्वाड लीडर्स समिट में, ठीक है। जब उन्हें इलेक्ट किया गया था अपने ऑफिस में, उसके बाद उन्होंने लास्ट मई में वे सत्ते में आए और तब उन्होंने यात्रा किया था टोक्यो का, पार्टिसिपेट करने के लिए क्वाड समिट में। तो कब पार्टिसिपेट किया, तो जब वे जीते थे, यानी कि हराकर, स्कॉट मॉरिसन को हराकर जब वे सत्ते में आए थे लास्ट मई में, उसके बाद उन्होंने यात्रा किया था टोक्यो का, भाग लेने के लिए क्वाड लीडर्स समिट में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ इतना बड़ा है, ठीक है, तो पूरे इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि अ शेयर्ड पैशन फॉर क्रिकेट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ आर लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप, यहाँ तक समझिए। कहता है कि अ शेयर्ड यानी कि एक साझा पैशन, पैशन मतलब होता है जुनून, तो एक साझा जुनून है फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए, इज अ हॉलमार्क, वो एक पहचान है, हॉलमार्क मतलब होता है पहचान है, पहचान, किसी भी बुक में एक हॉलमार्क होता है या फिर किसी भी प्रोडक्ट में एक हॉलमार्क होता है, उसका पहचान होता है। तो कहता है कि अ शेयर्ड पैशन, जो एक हमारा जो साझा जो जुनून है क्रिकेट के लिए, इज अ हॉलमार्क, वो एक पहचान है, ऑफ आवर लॉन्ग स्टैंडिंग यानी कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का पहचान है, ठीक है।
अ रिलेशनशिप डेट हैज़ बीन इनरिच्ड बाय जनरेशंस ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियंस। यहाँ तक समझिए, कहता है कि फ्रेंडशिप, ये दोस्ती, नहीं, अ रिलेशनशिप एक संबंध, डेट हैज़ बीन इनरिच्ड, डेट हैज़ बीन यानी कि यहाँ पे हैज़ बीन के साथ V3 का यूज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव यूज किया गया है। ठीक है, तो कहता है कि जो संबंध डेट हैज़ बीन इनरिच, जो कि पहुंचा है, इनरिच मतलब होता है पहुंचना, ऐसे समृद्ध बनाना भी इनरिच मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे पहुंचना होगा सेंस में, बाई जनरेशंस यानी कि पीढ़ियों के द्वारा, ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियंस, इंडियन ऑस्ट्रेलियंस के पीढ़ियों तक ये चीज़ें पहुंची है। ठीक है, अ स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएमओ ऑफ ऑस्ट्रेलिया सेट, कहता है कि एक स्टेटमेंट यानी कि एक बयान आया है फ्रॉम पीएमओ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिशियल से, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ऑफिशियल से एक बयान में ऐसा कहा गया है या फिर बयान में ऐसा चीज़ें आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो यहाँ से लेकर के इस वाले भी पैराग्राफ में भी हैं। ठीक है, तो इधर भी हमारा सेंटेंस है, तो पहले हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ तक इस स्लाइड में दिख रहे हैं। कहता है कि द विजिट इज बीइंग व्यूड। देखिए, इज बीइंग और व्यूड यानी कि इज एम आर या फिर वॉज वेयर के साथ बीइंग और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव यानी कि इज बीइंग व्यूड है। ठीक है, इज के साथ बीइंग आया है, तो कहता है कि इस विजिट को देखा जा रहा है, इस विजिट को देखा जा रहा है किस रूप में, तो एज एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल, कहता है कि राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में इस चीज़ को देखा जा रहा है। एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्ति, तो किस, ये जो दौरा है इसको किस रूप में देखा जा रहा है, तो राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। विल टू ग्रोइंग, जिसे बढ़ता जा रहा है, जिसे बढ़ाया जा रहा है, जो बढ़ रहा है, जिससे बढ़ रहा है बाईलेटरल ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय ट्रेड। जब भी कोई दो कंट्री के बीच में अगर डिस्कशन होगा तो वहाँ पे बाईलेटरल वर्ड का यूज किया जाता है। बाईलेटरल मतलब द्विपक्षीय यानी कि दोनों पक्ष के साथ। ठीक है, तो बाईलेटरल ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा है। सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। एंड पीपल टू पीपल, और लोगों से लोगों के बीच आगे है कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट यानी कि लोगों से लोगों के बीच जो कॉन्टैक्ट है, जो जुड़ाव है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। डेट रिसीव, जिसे रिसीव यानी कि मिला है। अ मेजर बूस्ट, एक बड़ा बढ़ावा। ठीक है, बूस्ट मतलब होता है बढ़ावा, तो एक बड़ा बढ़ावा मिला है। वेन, जब, इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, एंड ट्रेड, और ट्रेड एग्रीमेंट है जो एक व्यापार समझौता है, केम इनटू फोर्स, जब वो लागू हुआ, वो पावर में आया, इन लास्ट दिसंबर, पिछले साल दिसंबर में। ठीक है, अब आगे कहता है मिस्टर एल्बनीज विल स्पेंड अ डे इन मुंबई बिफोर स्टार्टिंग द ऑफिशियल पार्ट ऑफ विजिट हेयर। कहता है कि मिस्टर एल्बनीज जो हैं वो विल स्पेंड, वो स्पेंड करेंगे, अ डे यानी कि एक दिन वो व्यतीत करेंगे, बिताएंगे, इन मुंबई यानी कि मुंबई में, बिफोर स्टार्टिंग यानी शुरू होने से पहले, किस चीज़ को शुरू होने से पहले, द ऑफिशियल पार्ट ऑफ द विजिट है, जो जिस काम से यहाँ आए हैं, जिस ऑफिशियल जो आधिकारिक दौरे पे वे आए हैं, उस आधिकारिक दौरे को शुरू होने से पहले जो एल्बनीज हैं वो एक दिन मुंबई में गुजारेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ इतना बड़ा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA, कहता है कि MEA का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो सेड, उसने कहा है कि द ऑस्ट्रेलियन लीडर्स, जो ऑस्ट्रेलिया के जो नेता हैं, विल बी अकम्पनीड, उन्हें साथ दिया जाएगा। और देखिए, अकम्पनी मतलब होता है साथ देना। ठीक है, तो किस चीज़ में साथ देना, तो साथ तो बहुत चीज़ों में दिया जाता है, जैसे कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको साथ दिया जाता है, उसको असिस्टेंस कहा जाता है, मदद कहा जाता है। अगर कोई गलत काम करता है, कोई क्राइम करता है, अगर उसमें उसको कोई साथ देता है तो वो अकम्प्लिस कहलाता है। ठीक है, अगर आप यात्रा कर रहे हैं उसमें आपको कोई साथ देता है तो वो अकम्पनी कहलाता है। ठीक है, तो यात्रा करने के लिए जो साथ मिलता है उसको अकम्पनी कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलियन लीडर्स है उनको अकम्पनी करेंगे यानी कि साथ देंगे यात्रा करने में। कौन साथ देंगे भाई, तो किसके द्वारा साथ दिया जाएगा, तो बाई सेनेटर डॉन फेरेल। ये सेनेटर डॉन फेरेल नामक एक व्यक्ति हैं। ये कौन है, तो मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म, यानी कि ट्रेड और टूरिज्म का ये मिनिस्टर यानी कि मंत्री हैं। ठीक है, एंड और मैडलिन किंग, एक मैडलिन किंग नामक व्यक्ति हैं। ये कौन है, तो मिनिस्टर फॉर रिसोर्सेज एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया। कहता है कि ये रिसोर्सेज का मिनिस्टर है, रिसोर्सेज मिनिस्ट्री इनके हाथ में है। ठीक है,
एंड और सीनियर ऑफिशियल्स कहते हैं कि और जो वरिष्ठ जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल मतलब होता है अधिकारी, ठीक है, तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं एंड हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन, जो हाई लेवल जो बिजनेस डेलीगेशन से जो प्रतिनिधि मंडल है उनके द्वारा इनको अकम्पनित किया जाएगा, इनके द्वारा इनको यात्रा में साथ दिया जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो यहाँ से लेकर के इतना बड़ा है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो रणनीतिक पार्टनरशिप है बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों देश के बीच, वॉज एलिवेटेड, वो उठाया गया था। एलिवेट मतलब होता है उठाना, ठीक है, टू अ कॉम्प्रिहेंसिव, एक व्यापक, स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक, पार्टनरशिप साझेदारी को, इन जून 2020 यानी कि जून 2020 में, विच हैज़ बीन स्ट्रेंथेड, जिसे मजबूतीकरण किया गया, मजबूत किया गया, हैज़ बीन स्ट्रेंथेड यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव यूज किया गया है। हैज़ हैव के साथ बीन आता है, उसके बाद भी3 आता है, तो वो पैसिव यूज होता है। ठीक है, तो जिसे स्ट्रॉन्ग किया गया था, स्ट्रेंथन किया गया था, मजबूत किया गया था। एंड डिपेंड, जिसे डिपेंड किया गया था यानी कि गहरा किया गया था, थ्रू फ्रीक्वेंट हाई लेवल एक्सचेंजेस, यानी कि फ्रीक्वेंट यानी कि कई बार जो हाई लेवल यानी कि जो उच्च स्तरीय जो एक्सचेंजेस हुए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, एंड इन्हांस्ड, जो बढ़ाया है, कॉपरेशन एक्रॉस सेक्टर्स, यानी कि हर क्षेत्र में कॉपरेशन को बढ़ाया है। द MEA सेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, सेड उसने कहा है इन स्टेटमेंट, अपने एक बयान में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो रहा है। तो मैंने इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करके बताया कि किस प्रकार से आप जो सेंटेंसेस हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर, और उसमें कौन से टेंस यूज़ किया गया है, कौन से वॉइस यूज़ किया गया है, वो सब आप देखते चलेंगे, कौन से नए वर्ड्स हैं उसको सीखते चलेंगे। तो मेन जो इंग्लिश सीखने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो रीडिंग ही होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए इंग्लिश के साथ आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा होता है। कई लोगों का अभी कमेंट आया है कि एडिटोरियल स्टार्ट कीजिए, तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एडिटोरियल मैंने पहले भी एक बार स्टार्ट किया है। एडिटोरियल के 5 वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, ठीक है, आपके चैनल पर डले हुए हैं, तो उन वीडियोज़ को देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। शायद हमारे साथ जो भी लोग हैं वो बिगिनर्स जुड़े हुए हैं, तो अगर सब लोग कहेंगे, अगर बहुत सारे लोगों का अगर ऐसा रहेगा डिमांड कि नहीं शुरू करना चाहिए ये एडिटोरियल को, तो हम एडिटोरियल को भी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।